Hello friend, we are going to start digestive system. इस डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन एनसीईआरटी में एक चैप्टर है डाइजेशन, आपका डाइजेशन है और एंड ऑब्जर्प्शन है, ठीक है। ऑब्जर्प्शन, ठीक है, ये एक चैप्टर है एनसीईआरटी का और ये यूनिट आपका जो भी 5th यूनिट है, चैप्टर नंबर 16 है। और इसकी वेटेज की पहले बात कर लेते हैं हम कि ये वेटेज कितने हैं क्वेश्चन से नीट एनसीईआरटी की बात करते हैं तो ये है एनसीईआरटी में 3 से 4 क्वेश्चन वेटेज लाते हैं और एम्स जब थी उसकी वेटेज थी 2 क्वेश्चन की वेटेज थी, ठीक है। तो मतलब हमारे ओवरऑल द व्यू ऑफ 3% हमारे वेटेज ऑफ ऑल द टोटल पर क्वेश्चन में आते हैं इसके, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डाइजेशन सिस्टम की। एनसीईआरटी से पहले लेने की पहली बात है, एनसीईआरटी की पहली लाइन दिया गया फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। फूड की बात करते हैं, फूड दिया है, ठीक है, तो फूड की ही बात करते हैं। फूड क्या है? फूड इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, ऑल लिविंग की है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं ऑल लिविंग, पर यहाँ पे क्या हो गया, नॉट ए नॉन लिविंग। ये नहीं जिक्र किया कि ये नॉन लिविंग के लिए होते हैं, फूड नॉन लिविंग के लिए जरूरत नहीं है, ओनली फॉर लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स के लिए ही जरूरत है, नॉन लिविंग के लिए जरूरत नहीं है। अब लिविंग बींग आप तो जानते होंगे अच्छे से, लिविंग बींग में कौन कौन आते हैं और नॉन लिविंग बींग में कौन कौन आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फूड में क्या मिलते हैं। फूड में लार्ज अमाउंट में क्या मिलते हैं और स्मॉल अमाउंट में क्या मिलते हैं। लार्ज अमाउंट में हमें क्या मिलते हैं, फूड में लार्ज अमाउंट मिलते हैं भैया, प्रोटीन मिल जाते हैं, प्रोटीन मिलते हैं, फैट मिलते हैं और क्या मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, ठीक है। और इसके बाद स्मॉल अमाउंट की बात करते हैं। स्मॉल अमाउंट में क्या मिलते हैं, हम स्मॉल अमाउंट की बात कर लेते हैं। हमारे पास मिलते हैं विटामिन मिलते हैं, विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। ये एनसीईआरटी की पहली इंट्रोडक्शन पार्ट में पहली लाइन में दिया गया है और मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन का जिक्र कर दिया गया है एनसीईआरटी में, पर इस विटामिन के बारे में क्वेश्चंस भी बने, कई बार आ चुके हैं। पर ये विटामिन कितने क्या है, कौन सी विटामिन है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है और फैट सोल्यूबल विटामिन है, इसकी जिक्र नहीं किया गया है। तो इस पे क्वेश्चन भी जबकि बने हुए हैं, तो हम बात करते हैं क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात कर लेते हैं। अब वहाँ ये वाटर सोल्यूबल्स विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल्स विटामिन होते हैं, ठीक है। वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, जैसे जिसे क्या कहते हैं, WBC की ट्रिक ले लीजिए। WBC ट्रिक एक ले लीजिए। वाटर सोल्यूबल विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, दैट इज विटामिन बी एंड विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी। अब ट्रिक में क्या हो गया, वाटर सोल्यूबल विटामिन सी एंड बी, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, फैट सोल्यूबल विटामिन की बात करते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन में हमारे पास विटामिन आते हैं, कौन से, विटामिन के, डी, ए, ई, ठीक है, इतने विटामिन आते हैं। पर हमें इसकी ट्रिक्स में ले लेते हैं, हम इसे मान लीजिए ए ले लिए, यहाँ पे डी करते हैं, ठीक है। एक ट्रिक ले लें तो कड़ी एक ट्रिक हो जाएगी, हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन की कड़ी एक ट्रिक हो जाएगी और वाटर सोल्यूबल की विटामिन की WBC हो जाएगी, WBC एक ट्रिक हो गई। अब इसके बाद करते हैं डिजीज। इसमें डिजीज क्या है, जिक्र इसकी कर लेते हैं कि डिजीज कौन कौन से होने के चांसेस होते हैं। तो बात करते हैं अगर मतलब चांसेस का, डिजीज तो आपको पता होगा, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ए, डी के डिजीज होते हैं। पर हम बात करते हैं क्या, अगर इंक्रीज हुआ तो भी डिजीज होते हैं या डिक्रीज होने पर डिजीज होते हैं। बात करते हैं अगर इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज होगा तो वाटर सोल्यूबल में, और ये डिक्रीज होगा तब वाटर सोल्यूबल में क्या डिजीज होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। अगर इंक्रीज होता है तो नो डिजीज होंगे, इसमें वाटर सोल्यूबल में नो डिजीज होंगे अगर इंक्रीज हुआ तो। अगर डिक्रीज हुआ वाटर सोल्यूबल में विटामिन बी और सी तो डिजीज होने के पूरे चांसेस हैं। अगर अब इसकी बात करते हैं फैट सोल्यूबल्स में, फैट सोल्यूबल्स मुझे देखना है कि इंक्रीज होते हैं, अगर इंक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ तो बात करते हैं, इसमें दोनों में डिजीज होंगे। अगर विटामिन के, ए, डी, ई अगर डिक्रीज होता है हमारे बॉडी में तो भी हमें डिजीज होंगे, ठीक है। अगर इंक्रीज होगा तब भी डिजीज होंगे, डिक्रीज होता है अगर तो भी डिजीज होने के पूरी चांसेस है, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन और आया होगा कि यार विटामिन बी और सी अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्यों डिजीज नहीं हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में अगर आ रहा है तो हम इसके लिए इसे भी क्लियर कर देते हैं। आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो मतलब क्या होगा, अगर विटामिन बी और सी अगर हमारे बॉडी में इंक्रीज होते हैं तो जो बॉडी उसे निकाल देती है, कैसे निकाल देती है, बाय द स्पोटम और स्प्लिटिंग के थ्रू निकाल देगी बॉडी। हमें स्प्लिटिंग करते हुए और स्पुटम के थ्रू निकाल देती है। स्पुटम मीन्स कफ जो होते हैं, कफ के थ्रू निकाल देते हैं।
निकाल दिए जाते बॉडी। अब बहुत सी एग्जांपल्स है, किसी ना किसी प्रकार विटामिन सी के निकाल देती है बॉडी हमारे अगर बढ़ते हैं तब विटामिन बी और सी। तो हमने यहाँ के एनसीईआरटी का इंट्रोडक्टरी पोर्शन था, इसमें 3 लाइन मैंने बात की। एनसीईआरटी के पहले लाइन में लिखा भी क्या गया है, फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मैंने भी लिख दिया फूड इज ऑल बेसिक रिक्वायरमेंट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, पर इसमें ये नहीं लिखा है, पर मैंने लिखा नॉट ए नॉन लिविंग। नॉन लिविंग की ये रिक्वायरमेंट फूड की जरूरत ही नहीं है। फिर इसमें लिखता है मेजर कंपोनेंट आर फूड आर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट। तो हाँ मेजर कंपोनेंट ये है, पर एक क्वेश्चन और बनती है, अगर हमारे बॉडी हमने मतलब फास्ट कर लिया, या तो कोई लोग होते हैं ना धरने प्रदर्शन पे बैठ जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, खाने नहीं खाते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, तो उसमें क्या होती है, पहले हमारी बात क्या होती है, अगर क्या मतलब हम खाने नहीं खाएंगे तो कैसे होगी, तो हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगी, पहले कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगी, फिर उसके बाद अगर नहीं खाते हैं तो क्या करेगी, फैट को ब्रेक करेगी। अगर फिर उसके बाद नहीं खाते हैं तब पर भी नहीं खा रहे हैं तो वहाँ पे उसके बाद हमें क्या होती है, हमें प्रोटीन को ब्रेक करती है। प्रोटीन जब ब्रेक होने लगती है, प्रोटीन क्या ब्रेक करेगी, एंजाइम्स को ब्रेक करेगी, एंजाइम्स को ब्रेक करेगी, और जब एंजाइम्स को ब्रेक करेगी तो फाइनली डेथ हो जाती है। ठीक है, इसलिए कि मतलब भूखे कारण खत्म डेथ हो गई किसी बंदे की, ऐसे आती है, बहुत से खबर आते हैं। अगर हाँ कार्बोहाइड्रेट ये भी होते हैं ना, अन्ना हजारे ने बैठे थे मतलब कई महीनों बैठे थे कि वो, और मीडिया वाले डॉक्टर्स बैठे लगे रहते थे उनके साथ, क्या होती थी वो कार्बोहाइड्रेट खाना नहीं खाते थे पर कार्बोहाइड्रेट ले लेते, ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, शुगर में भी कार्बोहाइड्रेट आपके हैं, स्वीट अगर कोई भी ले लेते कार्बोहाइड्रेट आके ना भूख लगी रहती है बहुत तेजी से, पर आप कुछ भी मीठे खा लेते हैं पर भूख चली जाती है, उसे मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, ऐसे में अब अगर कोई किसी की सर्जरी होती है, 2 से 3 दिन नहीं खाता, 3 से 4 दिन नहीं खाते, 5 दिन नहीं खाते, तो किस लिए नहीं खाते, कैसे नहीं खाते, वहाँ पे ग्लूकोज की ड्रिप किया जाता है, ग्लूकोज भी चढ़ा दिया जाता है, उन लोग की बॉडी में चढ़ाया जाता है। अब बात करती है लाइन क्या करती है एनसीईआरटी, विटामिन एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड स्मॉल क्वांटिटीज। हमारे पास विटामिन और मिनरल्स भी स्मॉल क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड है, तो हमने भी लिख दिया स्मॉल क्वांटिटीज में क्या है, विटामिन एंड मिनरल्स भी है। अब उसके बाद करते पर ये जिक्र नहीं किया तो वाटर सोल्यूबल्स कौन है, फैट सोल्यूबल्स मैंने लिख दिया। वाटर सोल्यूबल WBC मीन्स वाटर सोल्यूबल विटामिन बी एंड सी। अगर इंक्रीज होता है तो डिजीज, नो डिजीज होता है, डिक्रीज होगा तब डिजीज होंगे, और अगर इंक्रीज होगा तो स्प्लिटिंग से स्पूटन के तारे निकल जाते हैं। अब फिर उसके बाद हमने बात करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन की। फैट सोल्यूबल विटामिन कड़ी होते हैं एग्जाम ट्रिक में, मीन्स विटामिन के A D इंक्रीज होगा तो भी डिजीज होगा, डिक्रीज होगा तो भी डिजीज होगा। अब बात करेंगे आगे, हम करेंगे फूड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर टिश्यूज के लिए होते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर्स ऑफ टिश्यूज होते हैं। वाटर वी टेक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड आल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन इन बॉडीज। फूड तो एनसीईआरटी बोलती है फूड प्रोवाइड ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट्स के लिए होते हैं, प्रोवाइड एनर्जी ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड ग्रोथ एंड रिपेयर टिश्यूज के लिए। अब बात करते हैं वाटर बॉडीज की बात करते हैं। अब एनसीईआरटी ये भी बोलती है वाटर बॉडी की बात की है। ठीक है, वाटर बॉडी की बात की है, तो वाटर बॉडी की बात करते हैं तो यूज इन मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए है, और उसके बाद क्या है, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन। एंड एनसीईआरटी ये भी बोली है, क्या बोली है, दैट इज वाटर वी टेक प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड आल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। अब बात बोलती है बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स in food cannot be utilized in our body in their original form. They have they have to break. हाँ बोलती है they have to be broken down and converted in simple substance in digestive system. The process of conversion of complex food and the substance to a simple substance to a simple observable form is called as digestion and carried by a digestive system by mechanical and biochemical methods. General organism and human digestive system as shown in फिगर है उसका 16.6 फिगर में दिया गया। के लिए बोलती तो दी है, माइक्रो सिंपल से ब्रेक करके बनती है। तब डाइजेशन के हम जिक्र कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, डाइजेशन की बात कर लेते हैं। अब डाइजेशन क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में से कहाँ से माइक्रो में जाएगा, मॉलिक्यूल्स में जाएगा, पर किससे होगा, डिफ्यूजन। देखना जरूरी है, डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टिव इंजाइम्स से। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स से जाएगा कहाँ पर, कॉम्प्लेक्स से जाएगा यहाँ पे सिंपल में जाएगा, सिंपल। ठीक है, ये भी क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टिव इंजाइम्स, ये भी डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टिव इंजाइम्स हो जाएंगे। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टिव इंजाइम्स। अब
नॉन ऑब्जर्वेबल फॉर्म से जैसे हम लोग खाते हैं ना खाने को, मतलब कि ब्रेक करके जाते हैं ना, फिर डायरेक्ट थोड़ी ले लेते हैं, रोटियां लेते हैं तो डायरेक्ट थोड़ी जाती है हमारे में, अब उसे ब्रेक करते हैं ना, ऑब्जर्वेबल से नॉन ऑब्जर्वेबल से फॉर्म में, और नॉन ऑब्जर्वेबल से ऑब्जर्वेबल फॉर्म में जाती है बाय द किससे, बाय द डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टिव इंजाइम्स के डिफ्यूजन से ही जाएंगे। और फिर नॉन डिफ्यूजन जो डिफ्यूज नहीं हो सकते हैं फॉर्म से डिफ्यूजन फॉर्म में जाते हैं, डिफ्यूजिबल फॉर्म में जाएंगे, ठीक है, डिफ्यूजिबल फॉर्म में जाते हैं। इसे हम क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, इसे हम क्या करते हैं भैया, डाइजेशन करते हैं। यही हमारे एनसीईआरटी के इंट्रोडक्टरी पोर्शन है। अब बात करते हैं एनसीईआरटी के इंट्रोडक्टरी पोर्शन, इसी तरह से पढ़ेंगे तभी आ सकता है, क्योंकि इतने में ही हमारे पास कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तैयार होने के चांसेस होते हैं। और क्वेश्चन क्या होते हैं, वाटर, पहले क्वेश्चन क्या आने के चांसेस है, फूड क्या है, फूड इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, मैंने बोला था। अब फिर उसके बाद लार्ज अमाउंट में हमारे बॉडी में क्या मिलते हैं, फूड में क्या मिलते हैं, लार्ज अमाउंट में फूड में क्या मिलते हैं, दैट इज कैप लिख दीजिए, ओ सॉरी कैप नहीं होगा इसका, मतलब कार्बोहाइड्रेट, ट्रिक मैंने बनाना था, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स हो जाएंगे। तो मतलब पहले ब्रेक क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होगी, फिर फैट ब्रेक होगी, फिर प्रोटीन ब्रेक होगी। उसके बाद वाटर सोल्यूबल स्मॉल अमाउंट में क्या है हमारे पास, विटामिन मिलते हैं एंड मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं। फिर ये क्वेश्चन विटामिन में क्या, वाटर सोल्यूबल विटामिन में कौन होते हैं, WBC मीन्स वाटर, विटामिन बी एंड सी, और फैट सोल्यूबल में कड़ी हो जाएंगे, ठीक है। अब वाटर बॉडी क्या है, यूज ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस प्रिवेंटेड डिहाइड्रेशन होते हैं। अब डाइजेशन की भी आती है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम से माइक्रो मॉलिक्यूल से माइक्रो बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाएंगे, नॉन ऑब्जर्वेबल से ऑब्जर्वेबल फॉर्म में बनाएंगे, नॉन डिफ्यूजिबल से डिफ्यूजिबल फॉर्म में बनाएंगे, उसे हम कहते हैं डाइजेशन। इतने क्वेश्चन आने के चांसेस, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आने के चांसेस इसमें से बनते हैं। अब फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, अगर यहाँ पे भी बात करते हैं, हमें फूड क्या प्रोवाइड करती है, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी प्रोवाइड करती है हमें, एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ फूड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, फॉर ग्रोथ हमारे ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर टिश्यूज के रिपेयरमेंट के लिए भी हमारे फूड का ही हेल्प है, फूड का बहुत ही बड़ा हेल्प है, ठीक है। अब इसी बात इतना क्वेश्चन बनने के चांस है, ये इसी तरह से इंट्रोडक्टरी पोर्शन पढ़ोगे तभी एनसीईआरटी पढ़ पाओगे।